भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कई ऐसे वीर सपूत हुए हैं जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन तक बलिदान कर दिया है। ऐसे ही एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, जिन्हें शेर पंजाब लायन ऑफ के नाम से भी जाना जाता है। लाला लाजपत राय बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अहम योगदान दिया था। वहीं आधुनिक भारत के इतिहास में लाला लाजपत राय के बारे में स्कूल, कॉलेज और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही उनके जीवन से जुड़े विभिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं। लाला लाजपत राय सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञ, लेखक, पत्रकार और वक्ता होने के साथ साथ स्वतंत्र भारत के शासक भी थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने ही देश में सबसे पहले स्वदेशी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की नींव रखी थी। वहीं उनके अथक प्रयासों से देश के स्वतंत्रता आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली थी। बता दें कि इस वर्ष लाला लाजपत राय की 158वीं जयंती मनाई जा रही है। आइए अब हम पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का जीवन परिचय, बायोग्राफी और उनकी उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। शेर पंजाब लायन ऑफ लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के फिरोजपुर जिले के धुड़ी के नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता श्री राधा कृष्ण उर्दू और फारसी के अध्यापक थे और उनकी माता श्रीमती गुलाबी देवी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। लाला लाजपत राय की शिक्षा। लाला लाजपत राय की प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव और लुधियाना व अंबाला के मिशन विद्यालय से शुरू हुई। इसके बाद वर्ष 1880 में उन्होंने लाहौर के सरकारी कॉलेज में प्रवेश लिया, साथ ही लॉ कॉलेज में भी दाखिला ले लिया। फिर उन्होंने वर्ष 1883 में मुख्तारी के लिए लाइसेंस लिया और लुधियाना के राजस्व न्यायालय में वकालत आरंभ कर दी। इसके बाद लाला लाजपत राय ने वर्ष 1886 में पंजाब विश्वविद्यालय से प्लीडर की परीक्षा पास की और वकील की अर्हता प्राप्त करने के बाद हिसार में अपनी वकालत शुरू कर दी। आर्य समाज में प्रवेश। क्या आप जानते हैं कि वर्ष 1882 में मात्र 17 वर्ष की अल्प आयु में लाला लाजपत राय आर्य समाज आया में शामिल हो गए थे। वह आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती के विचारों से काफी प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने आर्य समाज की शिक्षा ग्रहण की, साथ ही समाज सेवा करना शुरू कर दी। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब के दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज DAV कॉलेज की स्थापना में अपना अहम योगदान दिया। वहीं लाला लाजपत राय ने वर्ष 1897 और 1899 में देश में आई अकाल की समस्या और 1905 में कांगड़ा में आए भूकंप से देशवासियों की तन, मन, धन से एक लोक हितैषी और लोकोपकारक के रूप में सेवा की थी। Leverage Edu Search for // जीवन परिचय बटा पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का जीवन परिचय, बायोग्राफी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का जीवन परिचय, बायोग्राफी नीरज अपडेटेड ऑन 19 जनवरी 2024। 1 मिनट रीड। लाला लाजपत राय बायोग्राफी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कई ऐसे वीर सपूत हुए हैं जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन तक बलिदान कर दिया है। ऐसे ही एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, जिन्हें शेर पंजाब लायन ऑफ के नाम से भी जाना जाता है। लाला लाजपत राय बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अहम योगदान दिया था। वहीं आधुनिक भारत के इतिहास में लाला लाजपत राय के बारे में स्कूल, कॉलेज और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही उनके जीवन से जुड़े विभिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं। लाला लाजपत राय सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञ, लेखक, पत्रकार और वक्ता होने के साथ साथ स्वतंत्र भारत के शासक भी थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने ही देश में सबसे पहले स्वदेशी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की नींव रखी थी। वहीं उनके अथक प्रयासों से देश के स्वतंत्रता आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली थी। बता दें कि इस वर्ष लाला लाजपत राय की 158वीं जयंती मनाई जा रही है। आइए अब हम पंजाब केसरी
लाला लाजपत राय का जीवन परिचय, बायोग्राफी इन और उनकी उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पूरा नाम लाला लाजपत राय। उपाधि पंजाब केसरी, शेरे पंजाब। जन्म तिथि 28 जनवरी 1865। जन्म स्थान धुड़ीके, वर्तमान फिरोजपुर जिला, पंजाब। शिक्षा वकालत। पिता का नाम श्री राधा कृष्ण, माता का नाम श्रीमती गुलाब देवी, पत्नी का नाम राधा देवी। संतान अमृत राय, प्यारेलाल, पार्वती। प्रसिद्धि स्वतंत्रता सेनानी। पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, गरम दल। राजनीतिक विचारधारा राष्ट्रवाद, उदारवाद। अध्यक्ष इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका। सहसंस्थापक पंजाब नेशनल बैंक, लक्ष्मी बीमा कंपनी। रचनाएं भगवद्गीता का संदेश, यंग इंडिया, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, एवोल्यूशन ऑफ जापान, इंडिया विल टू फ्रीडम आदि। पत्रिकाएं वंदे मातरम, उर्दू, द पीपुल, अंग्रेजी। संपादक आर्य गजट। प्रसिद्ध नारा, साइमन वापस जाओ। निधन 17 नवंबर 1928। दिस ब्लॉग इंक्लूड्स लाला लाजपत राय का जीवन परिचय, लाला लाजपत राय की शिक्षा, आर्य समाज में प्रवेश, लाल बाल पाल की तिकड़ी, देश में रखी प्रथम स्वदेशी बैंक नींव, लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी, इंडियन होम रूल लीग की स्थापना, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन का किया था पुरजोर विरोध, लाठीचार्ज में हुए लहूलुहान, लाला लाजपत राय की मौत का बदला, लाला लाजपत राय की रचनाएं। पढ़िए भारत के महान राजनीतिज्ञ और साहित्यकारों का जीवन परिचय। FAQs। लाला लाजपत राय का जीवन परिचय। शेरे पंजाब, लायन ऑफ। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के फिरोजपुर जिले के धुड़ीके नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता श्री राधा कृष्ण उर्दू और फारसी के अध्यापक थे और उनकी माता श्रीमती गुलाबी देवी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। लाला लाजपत राय की शिक्षा। लाला लाजपत राय की प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव और लुधियाना व अंबाला के मिशन विद्यालय से शुरू हुई। इसके बाद वर्ष 1880 में उन्होंने लाहौर के सरकारी कॉलेज में प्रवेश लिया, साथ ही लॉ कॉलेज में भी दाखिला ले लिया। फिर उन्होंने वर्ष 1883 में मुख्तारी के लिए लाइसेंस लिया और लुधियाना के राजस्व न्यायालय में वकालत आरंभ कर दी। इसके बाद लाला लाजपत राय ने वर्ष 1886 में पंजाब विश्वविद्यालय से प्लीडर की परीक्षा पास की और वकील की अहर्ता प्राप्त करने के बाद हिसार में अपनी वकालत शुरू कर दी। यह भी पढ़े लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल का जीवन परिचय। आर्य समाज में प्रवेश। क्या आप जानते हैं कि वर्ष 1882 में मात्र 17 वर्ष की अल्प आयु में लाला लाजपत राय आर्य समाज आया में शामिल हो गए थे। वह आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती के विचारों से काफी प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने आर्य समाज की शिक्षा ग्रहण की, साथ ही समाज सेवा करना शुरू कर दी। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब के दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज DAV कॉलेज की स्थापना में अपना अहम योगदान दिया। वहीं लाला लाजपत राय ने वर्ष 1897 और 1899 में देश में आई अकाल की समस्या और 1905 में कांगड़ा में आए भूकंप से देशवासियों की तन मन धन से एक लोक हितैषी और लोकोपकारक के रूप में सेवा की थी। पावर्ड बाय VDO.AI। लाल बाल पाल की तिकड़ी। बता दें कि लाहौर अधिवेशन 1893 में लाला लाजपत राय का परिचय महान स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक हुआ, जो आगे चलकर घनिष्ठ मित्रता में बदल गई। इसके बाद लाला लाजपत राय ने स्वतंत्रता संग्राम में बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ मिलकर गरम दल के नेताओं की तिकड़ी लाल बाल पाल बनाई। वहीं वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में लाल बाल पाल की तिकड़ी वाले नेतृत्व का उद्भव हुआ। यही कारण है कि भारतीय इतिहास में लाल बाल पाल का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। वहीं आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं की विचारधारा और कार्यप्रणाली के अंतर्विरोध के कारण यह दल दो भागों नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया। इसमें अहिंसा के पक्षधर नरम दल में तो क्रांति की मशाल लेकर बढ़ रहे लोगों को गरम दल का माना गया। नरम दल का नेतृत्व जहां
गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता जैसे बड़े नेताओं ने किया, वहीं गरम दल का नेतृत्व विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक व लाला लाजपत राय द्वारा किया गया। लाला लाजपत राय ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने के साथ साथ देश को आर्थिक रूप में मजबूत करने का भी कार्य किया था। क्या आप जानते हैं कि लाला लाजपत राय ने 19 मई 1894 को लाहौर में देश के प्रथम पंजाब नेशनल बैंक की नींव रखी थी। बता दें कि ब्रिटिश हुकूमत के समय केवल अंग्रेजों द्वारा संचालित बैंक ही होते थे जो भारतीयों को बहुत अधिक ब्याज दर पर कर्ज देते थे, जिसके बाद लाला जी और अन्य सदस्यों ने मिलकर देश में स्वदेशी बैंक स्थापित करने की योजना बनाई, जिनमें लाला हरकिशन लाल, प्रसूनो रॉय, दयाल सिंह मजीठिया, लाला लालचंद और ईसी जसवाला जैसे सामाजिक कार्यकर्ता व लोकोपकारक शामिल थे। वहीं बैंक के पहले अध्यक्ष के रूप में ट्रिब्यून अखबार के संस्थापक दयाल सिंह मजीठिया को चुना गया। इस बैंक में पहला खाता लाला लाजपत राय ने खुलवाया था और इसके बाद देश की कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने भी इस बैंक में अपना खाता खुलवाया, जिनमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री प्रमुख थे। लाला जी और अन्य सभी सदस्य इस बैंक से आखिर तक जुड़े रहे, किंतु भारत विभाजन के खतरे को देखते हुए स्वतंत्रता से कुछ समय पूर्व ही पंजाब नेशनल बैंक को लाहौर से दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी। वर्ष 1905 में बनारस कांग्रेस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने ब्रिटिश हुकूमत द्वारा बंगाल में हो रहे उग्र आंदोलन को समाप्त करने के लिए अपनाए गए दमनकारी नीतियों का कड़ा विरोध किया। लालजी ने भारतीय जनमानस से स्वदेशी अपनाने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया। वहीं स्वदेशी के प्रचार ने उन्हें पंजाब में बहुत लोकप्रिय बना दिया। इससे ब्रिटिश हुकूमत उन्हें अपना दुश्मन मानने लगी। इसके बाद लालाजी को 9 मई 1907 को गिरफ्तार कर लिया और मांडले, बर्मा, वर्तमान म्यांमार भेज दिया। हालांकि ब्रिटिश हुकूमत लाला लाजपत राय पर कोई ठोस सबूत साबित नहीं कर सकी, जिसके बाद उन्हें भारत आने की अनुमति दी गई। लाला लाजपत राय का मानना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना भारतीय जनमानस का आर्थिक और सामाजिक सुधार असंभव है। इसके बाद उन्होंने वकालत को छोड़कर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इंडियन होम रूल लीग की स्थापना। वर्ष 1916 में भारत में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन शुरू किया। उसी समय लाला लाजपत राय ने इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की, जिसके प्रथम अध्यक्ष वह स्वयं थे। बता दें कि इस लीग का उद्देश्य भारत में हो रहे होम रूल आंदोलन का समर्थन करना था। वहीं प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश हुकूमत की ओर से भारतीय सैनिकों के भाग लेने का भी विरोध दर्ज कराना था। इसके साथ ही इस लीग ने भारत और अमेरिका में इस प्रकार के अन्य संगठनों के बीच सहयोग स्थापित करने का अहम कार्य भी किया। असहयोग आंदोलन। वर्ष 1920 में भारत लौटने के बाद लाला लाजपत राय सितंबर में आयोजित कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा उन्हें अध्यक्ष चुना गया। क्या आप जानते हैं, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में ही जलियांवाला बाग कांड के बाद ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन का निर्णय लिया गया था। इसके साथ ही लाला लाजपत राय ने पंजाब में इस आंदोलन की कमान संभाली। साइमन कमीशन का किया था पुरजोर विरोध। लाला लाजपत राय देश के अग्रणी नेताओं में से एक थे जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की क्रूर नीतियों का मुखर स्वर में विरोध दर्ज कराया था और देशवासियों के बीच राष्ट्रीय भावना का प्रसार किया था। वहीं वर्ष 1927 में ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में राजनीतिक स्थिति की रिपोर्ट तैयार करने के लिए इंग्लैंड के वकील सर जॉन साइमन की अगुवाई में एक 7 सदस्यीय कमीशन की स्थापना की थी, जिसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इसी कारण कांग्रेस की अगुवाई में देश भर में साइमन कमीशन का जबरदस्त विरोध हुआ। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस शांतिपूर्ण तरीके से साइमन कमीशन का विरोध कर रही थी। वहीं पंजाब में इस आंदोलन की कमान लाला लाजपत राय ने संभाल रखी थी और उनके नेतृत्व में पंजाब में एक विशाल जुलूस निकाला गया। इस प्रदर्शन में लाला लाजपत राय ने साइमन वापस जाओ का अपना प्रसिद्ध नारा दिया। लाठीचार्ज में हुए लहूलुहान। इस प्रदर्शन के कारण ब्रिटिश हुकूमत ने धारा 144 लागू कर दी।
इसी दौरान अंग्रेज पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दी, जिससे लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए। अपने ऊपर हुए इस प्रहार के बाद उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को चेतावनी देते हुए कहा था कि मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी साम्राज्यवाद के ताबूत में एक एक कील ठोकने के बराबर है। इसके बाद लाला लाजपत राय जी का 18 दिनों तक उपचार हुआ, लेकिन जख्मों की वजह से वह ठीक नहीं हो सके और 17 नवंबर 1928 को उन्होंने इस दुनिया से अलविदा कह दिया। लाला लाजपत राय की मौत का बदला। इसके बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने का फैसला किया, जिसमें चंद्रशेखर आजाद ने उनका साथ दिया। इन लोगों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर, वर्तमान पाकिस्तान के पुलिस अधीक्षक J.P. सॉन्डर्स के दफ्तर को चारों ओर से घेर लिया और राजगुरु ने सॉन्डर्स पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। लाला लाजपत राय की रचनाएं। लाला लाजपत राय ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कई पुस्तकों और कई पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया था। इसके साथ ही उन्होंने वर्ष 1895 से 1900 के दौरान गैरिबाल्डी, मैजिनी, स्वामी दयानंद सरस्वती और शिवाजी की जीवनियां भी लिखी थी। आइए अब हम बुक्स के बारे में जानते हैं, जिसकी जानकारी नीचे दी गई टेबल में दी गई है।